देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ 4-5 क्वेश्चन बच गया था और हम फटाफट बता दे रहे हैं आप लोग को। और 23 का दूसरा से, ये भारतीय भवन का किताब है, 23 का दूसरा से शुरू किए हैं। जरा सवाल पढ़ दीजिए। एक पेडेस्टल के शीर्ष पर हाँ 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। देखिए पेडेस्टल क्या होता है, जो मूर्ति जो रहता है ना ऊंचा पर बना हुआ, उसी को पेडेस्टल कहिए, स्तंभ कहिए, जो कुछ कहिए। ये मान लीजिए ये स्तंभ है, पेडेस्टल है, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। ये मान लीजिए मूर्ति है और इसका है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण, मूर्ति के शीर्ष का, अच्छा मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस तरह से क्या करना है आपको, बोलिए? पेडेस्टल की ऊंचाई बताएं। चलिए यही पेडेस्टल की ऊंचाई h आपको ज्ञात कर लेना है। A, B, C और ये हुआ D। माना कि dB एक पेडेस्टल है, माना कि dB एक पेडेस्टल है जिस पर 1.6 मीटर AD बराबर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। भूमि के बिंदु C से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें BC बराबर x, तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई dB बराबर h मीटर ज्ञात करना है। चलिए आइए त्रिभुज, ये पूरा मान जब हम लेंगे तो हो जाएगा h प्लस 1.6, ठीक है। अब त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या tan 45 डिग्री बराबर लंब dB आधार BC। tan 45 का मान 1, dB है h और ये है आपका x, क्रॉस करेंगे x बराबर h, नंबर फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार या tan 45 डिग्री बराबर tan ABD में, हाँ 60 होगा, AB बटा BC। tan 60 का मान √3 बराबर AB है आपका h प्लस 1.6 बटा x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे h प्लस 1.6 बराबर √3x, क्रॉस किए हैं, h प्लस 1.6 बराबर √3, x और h बराबर है तो यहाँ पे h लिखें, कहाँ से? फ्रॉम x से। अब क्या करना है, h को एक तरफ और अंक को एक तरफ, 1.6 बराबर √3h माइनस h या 1.6 बराबर h को कॉमन करेंगे, बचेगा √3 माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, या 1.6 बराबर h 1.732 माइनस 1 या 1.6 बराबर h इंटू 0.732, h 1.6 से डिवाइडेड बाय 0.732 बराबर h बराबर 1.6 बटा 0.732। ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, ये पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 1000। देखिए h बराबर ये हो गया, h को यहीं रोक लिए, इसको हम पलट दिए, यहाँ से 1.73 लिया, 2 हटा दिए हैं, पॉइंट हटाए हैं तो नीचे 10, एक अंक के बाद 2 अंक के बाद तब पॉइंट उड़ाए हैं तो ऊपर 100, इस 0 से 0 कट गया, ये 160 और नीचे बच गया 73, डिवाइड कर दिए। यही आपका h, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल 24 नंबर। हाँ 24। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से, चलिए ये मान लिया AB एक पहाड़ है और नदी के पहाड़ पर से नदी के किनारे यहाँ पे ये व्यक्ति यहाँ देख रहा है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। कोई जहाज है या कुछ भी हो ना, अवनमन कोण यहाँ आ जाएगा एकांतर कोण। और बोलिए 2 मिनट बाद, चलिए 2 मिनट बाद, अब बोलिए जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। अब ये 60 डिग्री का हो गया अवनमन कोण। अब बोलिए
तो जहाज का वेग ज्ञात करें। इस दूरी को हम x मानते हैं, इस दूरी को y मानते हैं, और ये पूरा आपका हो जाएगा x प्लस वाई। और बोलिए इसका ऊंचाई कितना है पहाड़ का? 200√3 मीटर। हाँ, 200√3 मीटर, 200√3 मीटर। तो ये पानी है, तो चलिए भैया, जहाज तो पानी में है, ये है। थोड़ा सा सब कोई लफुआई करता है, मतलब ओल झोल, तो हम हूँ ओल झोल कर दें। बात समझ रहे हैं? ये सब चम्मच पानी कटोरी, बात समझ गए? तो लीजिए, ये पानी है भैया, नदी है। अब नदी कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन जहाज मेरा पानी में है। मान लिया है कि ए भी एक पहाड़ है, जिस पर से बिंदु ए पर से देखने पर पानी में बिंदु सी पर के जहाज का अवनमन कोण या व्यक्ति का अवनमन कोण 30 डिग्री। 2 मिनट के बाद बिंदु डी पर यह अवनमन कोण 60 डिग्री पाता है। सी डी बराबर x, बी डी बराबर y, ए बी बराबर 200√3 मीटर। तो हमें जहाज का वेग ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। tan 60 का मान √3, ए बी है 200√3 बटा बी डी है y। तो क्रॉस कर दें, √3 y बराबर 200√3, √3 यहाँ काट सकते हैं, इसलिए y बराबर 200 मीटर। नंबर 1 त्रिभुज ए बी डी में। पुनः त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी है 200√3 और बी सी है x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसलिए x प्लस वाई बराबर √3 है, द्वितीय 600। देखिए 200√3 में √3 से तब 3 हो गया, या 200 हो गया, द्वितीय 600 हो गया। या x प्लस y का मान निकाले हैं 200, तो ये हो गया 600। या x कहाँ से? फ्रॉम x से, तो 600 माइनस 200, इसलिए x बराबर 400 मीटर। ये मीटर में था या किलोमीटर में है? मीटर में है। अब देखिए भैया, ये दूरी तय करने में 2 मिनट का समय लगा है, और ये दूरी आपका मीटर में है। तो चाल बराबर, चूंकि चाल बराबर या वेग बराबर, जो कहे वही बोलिएगा, आप भी अपनी भाषा मत बनाइएगा। वेग बराबर दूरी बटा समय। ये निश्चित दिशा में चल रहा है पहाड़ की ओर। वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है आपका 400 बटा 2, एक कट जाएगा 200, इसलिए ये 200, ये मीटर में है मीटर, अब बटा में है बटा, प्रति सेकंड नहीं, प्रति मिनट। तो इस तरह से आपके जहाज का वेग हो गया 200 मीटर प्रति मिनट। 25 नंबर। हाँ चलिए, 25 नंबर है, बोलिए। 15 सेंटीमीटर ऊंचे हाँ आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। बस 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 बस। देखिए, आप इसकी ऊंचाई को बहुत अच्छे तरीके से जज करेंगे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई कितना होगा और 30 का कितना होगा। 15 सेंटीमीटर आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, यानी इसका दुगना होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये मूर्ति है, जो भी हुआ ए, और ये इसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा जी? 15 45 हो जाएगा ना? यस सर, सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए, स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर, बोलिए मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी? देखिए भैया, मूर्ति का कोण है, मूर्ति का बहुत ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है। अच्छा बताइए, आप मूर्ति देखने जब गए हैं तो ये मेरा मूर्ति है, ठीक है, तो अगर अंदर झांक के देखते हैं, ये लेकर अंदर है, आप बताइए ना। नहीं, मूर्ति ऐसे झांकल रहता है, तो अगर अंदर उठा के देखते हैं, नहीं ना, वह तो हम कह रहे हैं।
आप मेरा साथ दे दिए तो हमारा हिम्मत बढ़ गया। एक काम करिए, इस पूरे कोण को मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा और इसको मान लीजिए थीटा। एक बार फिर से, ये हमने पूरे एंगल को ऊपर तक ले मान लिया अल्फा, इस एंगल को मान लिया बीटा और जो हमको निकालना है उसको मान लिया थीटा। ठीक है, तो अज्ञात कोण, मूर्ति तो यही इतना कोण हम देखते हैं, मूर्ति देखते हैं इसे का चमक रहा है एकदम का बढ़िया, अंदर थोड़ी देखते हैं। तब मूर्ति द्वारा बना कोण आपको निकाल लेना है। ए बी सी डी। माना कि डीबी आधार स्तंभ पर एडी मूर्ति खड़ी है। भूमि के बिंदु सी से मूर्ति के शीर्ष का कोण हमें ज्ञात करना है, वरना दूसरी भाषा में माना कि डीबी आधार स्तंभ पर एडी मूर्ति खड़ी है। जमीन से मूर्ति स्तंभ की जड़ से 15√3 मीटर की दूरी बिंदु सी पर ए सी बी बराबर अल्फा, डी सी बी बराबर बीटा। तो अज्ञात कोण थीटा हमें ज्ञात करना है। फाइनल हो गया। अब आइए त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए सस्पेंस में मत रहिए, आप एक अंदर नहीं ना देखते हैं भाई, यही इतना दूर ना देखिए क्या मूर्ति चमक रहा है, कपड़ा से पड़ रहा है, तो इधर थोड़ी तो हमको यही कोण निकाल देना, ये थीटा। क्लियर है, tan थीटा लंब बटे आधार। या थीटा तो है नहीं किस में, डीबीसी में, तो डीबीसी में आपका क्या है, ये देखिए ये है, ये डीबीसी में है आपका बीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan बीटा बराबर लंब है डीबी और आधार है आपका बीसी। या tan बीटा बराबर डीबी है 15 और बीसी है 15√3, ये कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, इसीलिए या tan बीटा बराबर 1/√3 या tan बीटा बराबर tan 30 डिग्री। आपने बताया इसके लिए धन्यवाद, 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं त्रिभुज ए बी सी में। पुनः त्रिभुज ए बी सी में फिर वही फार्मूला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan थीटा थोड़ी है, ये देखिए तो ये पूरा कोण को क्या माने हैं आप, अल्फा, तो यह हो जाएगा अल्फा। ये ध्यान दीजिए, ये पूरा कोण है आपका जिसे हमने अल्फा माना है। अल्फा लंब है ए बी पूरा और आधार है बी सी। या tan अल्फा बराबर ए बी है 45 बटा 15√3, 15×3 या tan अल्फा बराबर 3/√3, परिमेयकरण कर देते हैं। या tan अल्फा बराबर 3√3/3 कट जाएगा। या tan अल्फा बराबर √3, या tan अल्फा बराबर tan 60 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर 60 डिग्री। इसलिए अज्ञात कोण थीटा बराबर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, यही आंसर हो गया। पूरा आपका 60 है, ये 30 है, तो ये कोण मेरा 30 डिग्री बच गया। क्लियर हो गया। 26 नंबर 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। देखिए 100 मीटर चौड़ाई नदी है, टापू समझते हैं रेती उती पड़ जाता है बालू उलू वाला, तो ये टापू है। अब बोलिए टापू में कुछ है, और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। ऐसे तो टापू मतलब कैसे समुद्र में रहता है, बीच में चारों तरफ पानी रहता है और बीच में थोड़ा सा ऊंचा स्थान रहता है, तो मान लीजिए वही टापू है। और फिर से एक बार, 100 मीटर चौड़ी एक नदी में, हाँ नदी में एक टापू है, हाँ आगे, और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है, हाँ ठीक है। नदी के विपरीत किनारों पर, हाँ ये नदी पेड़ वृक्ष है, अब वृक्ष के एक एन्ने एक एन्ने, हाँ बोलिए। नदी के विपरीत किनारों पर हाँ 2 बिंदु P और Q हाँ वृक्ष के सिद्ध में है। चलिए एगो P है एगो Q है, आगे बताइए। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हो। अच्छा एक मिनट 30 और 45 है, तो 30 का झुकाव ज्यादा होता है, बेईमानी नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है।
चलिए यहाँ से 30 डिग्री कोण है और ये 45 डिग्री, तो 45 में लंबा धार बराबर होता है। ये सब बहुत ध्यान देना, ये नहीं कि बस यूँ ही टाइम पास, तो टाइम पास में दिक्कत हो सकता है। कॉपी आपका अगर बढ़िया रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। पी क्यू यहाँ नाम दे देते हैं ए और ये हो जाएगा बी। अच्छा एक काम करिए, 45 था, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। ठीक है, 100 देखिए 100 मीटर चौड़ी नदी है, इसमें एक टापू है, इस पर एक वृक्ष है, ये टापू है, ये वाला एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर हाँ दो बिंदु P और Q वृक्ष के सिर में है। ठीक है, यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन को नीचे बनेगा 30 डिग्री और 45 डिग्री। चलिए 30 और 45 हो गया, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इसको h मानते हैं। वृक्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। एक काम करिए, 10 जो है 45 है ना, उधर x मान लीजिए, ऐसे आसान होता है, लंबा धार बराबर हो जाता है। ठीक है, बहुत सुविधा होगा। तो ये दूरी हो जाएगा 100 माइनस x। कैसे हो गया, पूरा 100 माइनस x है, इसमें x जोड़ देंगे, देखिए कट के क्या बच गया 100। तो बहुत सिंपल है। तो माना कि PQ नदी है, जिस बिंदु B पर एक टापू है और ये भी वृक्ष है। ठीक है, तो बिंदु P पर से उन्नयन कोण 30 डिग्री और AQ पर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें और क्या BQ बराबर x, PB बराबर 100 माइनस x, तो हमें वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर h मीटर ज्ञात करना है। पहले 45 लीजिएगा, ABC में, ABQ में tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, चूंकि या tan 45 डिग्री AB बटा BQ। tan 45 के मान 1 होता है, h बटा x, इसलिए x बराबर h नंबर फर्स्ट। बिल्कुल नज़र बढ़ाए रखिएगा, गड़बड़ नहीं। ABP में त्रिभुज ABP में चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BP या 1/√3 बराबर h बटा 100 माइनस x, क्रॉस करेंगे √3h बराबर 100 माइनस x। x h के बराबर है या √3h बराबर 100 माइनस h, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट यानी 1 से, या √3h इधर आके प्लस h बराबर 100। h कॉमन, h कट गया, √3 प्लस h कट गया, एक बार में 100, h बराबर 100 बटा √3 प्लस 1। यहाँ परिमेयकरण कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस से, ये हो जाएगा 100 √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने गुना नहीं किया है क्योंकि मेरा कट मांग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि कट जाएगा। √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 100 √3 का मान 1.732 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 50 दूनी 100, ये हो गया 50 गुना 0.732, 5 दूनी 10 का सुनना, हाँ कितना 36.6, जीरो भी दो गो 36.6 मीटर। बोलिए कि जीरो भी है, जीरो नहीं है, रहने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ। 27 नंबर, हाँ देखिए 27 है, बोलिए। एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। देखिए थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन गड़बड़ का होगा दिमाग जो है। अब जब आसमान पे आदमी चांद पे उतर गया तभी वो दिखते लग रहा है जी। एगो मीनार है और एगो दीवार है। अब कैसे कह दे कि दीवार है, चाइना वाला दीवार का नहीं होगा, और क्या बोलते हैं भाखड़ा नंगल वाला बांध होगा। पढ़िए। एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष, हाँ, और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। चलिए मीनार की ऊंचाई तो आपका फाइनल है भैया 50 मीटर है। चलिए कुछ और कहिए। मीनार के पास से, हाँ, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, हाँ, 30 डिग्री। मीनार के पास से वृक्ष की चोटी का, मीनार के पास से वृक्ष है, हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए वृक्ष कर दिए। मीनार के पास से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30, तब 30 का झुकाव कम होता है, फुल्ली फाइनल हो गया ये। चलिए ये वृक्ष हो गया। चलिए अब बोलिए फिर से एक बार। मीनार के पास से, हाँ, मीनार के पास से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मिनट थोड़ी सी रुक जाइएगा।
चलिए उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब बोलिए। और मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से, हाँ, ब्रिज के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण, हाँ, 60 बोलिए। डिग्री। चलिए भैया, ये अवनमन कोण 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। अब बोलिए। ब्रिज की ऊंचाई बताएं। ठीक है, ए बी, अच्छा, ए बी सी और डी, इसको हम x मानते हैं और इसे h मान लेते हैं। यही तो हमको निकालना है। माना कि एक ही आधार BD पर 50 AB बराबर 50 मीटर ऊंची एक मीनार तथा CD वृक्ष है। मीनार के पाद बिंदु से वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री, BD बराबर x, तो हमें वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर h मीटर ज्ञात करना है। एक बीच में लिख देते हैं। त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या tan, देखिए भाई, ABD में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BD। एक एंगल गलती से पूरा हिसाब गलती होता है भैया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम भुगत रहे हैं। ABD देख रहे हैं ना, तो ये 60 है लंब और आधार। tan 60 का मान √3, AB है 50 बटा x, क्रॉस लेंगे, √3x बराबर 50, x बराबर 50 बटा √3, ये नंबर 1 हो गया। इसके बाद त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए CDB, ये देखिए ये त्रिभुज में है, ध्यान रखिएगा, या tan 30 डिग्री बराबर लंब है CD और आधार है BD। 1/√3, CD है h और यह है x बराबर √3h। नंबर दूसरा, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का देखिए लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट को हम बराबर करेंगे। 50 बटा √3h भागा में इधर आके गुना में 50 बराबर 3h बराबर 50, h बराबर 50 बटा 3, इसलिए h बराबर 16.2/3 मीटर। आंसर हो गया आपका समाप्त। कुछ इंपॉर्टेंट और सवाल है जो अगले पार्ट में हम दे देंगे, चुन करके इकट्ठा करेंगे और दे देंगे, ठीक है।